Hello, Bacho. Let's see. The question says when glass of water is freezed, formation of ice starts from the top layer, but melting of ice starts from the bottom. Justify. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको आप ठंडा कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है, जो फॉर्मेशन होती है आइस की, वो आपकी टॉप लेयर से शुरू होती है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो बर्फ़ जो है ऊपर से जमना शुरू होती है, लेकिन जब आइस को आप मेल्ट करते हैं तो वो नीचे से स्टार्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो वाटर हो गया, वाटर फ्रीज होता है एट एग्जैक्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सी। और जो वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी जो है, अगर हम देखें, हाईएस्ट डेंसिटी इस टेम्परेचर एट द टेम्परेचर जो होती है वो होती है आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ताकि हम जो भी उसका और बिहेवियर है फ्रीजिंग का ग्लास ऑफ वाटर का वो फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए, वाटर जो हो गया वो कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म से टू अ सॉलिड फॉर्म, और ये अपने एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे होगा। हमें ये पता है कि जो पानी हो गया उसकी हाईएस्ट डेंसिटी जो है एट द टेम्परेचर 4 डिग्री सी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब पानी स्टार्ट होगा फ्रीज होना तो क्या हो जाएगा? जब वो इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो जो अपर लेयर हो गई पानी की, जो आपके ग्लास के अंदर प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी हाई हो गई। ठीक है। ड्यू टू दिस हाई डेंसिटी क्या हो जाएगा कि जो पानी की लेयर होगी गोस डाउन, या फिर आप कह सकते हैं बॉटम चली जाएगी। और ये कंटिन्यू होता रहेगा तब तक जब तक जो ग्लास हो गया उसमें डेंसिटी बराबर ना हो जाए अपर लेयर की और वो फ्रोज ना हो जाए। तो ये तो बात रही इसकी। अब देखिए दूसरा पॉइंट, जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी आइस की, मेल्टिंग ऑफ आइस कब होगी? जब टेम्परेचर जो हो गया वो आपका राइज होगा। किससे? फ्रॉम बिलो टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। और जो फ्रोजन वाटर होगा ग्लास के अंदर वो शुरू हो जाएगा टू गेन हीट। कहाँ से हीट गेन करेगा? साइड से हीट करेगा गेन। अब क्या होगा कि जब वो उसने साइड्स और नीचे से हीट गेन करी तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ग्लास टू कंडक्ट हीट। अब इन फैक्टर्स की वजह से फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जब आपके पास
एक ग्लास है पानी का, तो वो जब ठंडा होना शुरू हुआ, मतलब कि फ्रोज होना शुरू हुआ, तो फॉर्मेशन जो होती है ऑफ आइस वो स्टार्ट होती है फ्रॉम टॉप लेयर ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम बॉटम ड्यू टू property of conductivity of heat in solid glass। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है? एक तो याद रखना है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ वाटर और ड्यू टू द conductivity of heat। So hope this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.